बंगाल में इलेक्शंस टाइम टू टाइम हुए हैं, जहां पर भी इलेक्शंस देखेंगे और टाइम टू टाइम हुए हैं, रैलियां जमकर की गई हैं। वो चीजें पोस्टपोन की जा सकती थी, वो चीजें कुछ समय बाद भी कराई जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं किया गया। लेकिन हमारा भविष्य जिस पर टिका हुआ था, वो चीजें समय पे मतलब रद्द की जा रही हैं। रद्द भी अभी तो रद्द की गई हैं और पोस्टपोन किए जा रहे थे, तारीख पे तारीख मिल रही थी हमें, ऐसा था। 5,000 में जहाँ महीने भर का राशन आएगा, वहाँ पर एक बार को हमें फीस भरनी पड़ी। बट मैम अब हमारा क्या, हमारे तो एग्जाम भी नहीं हुए, तो वो फीस कहाँ गई हमारी सारी जो भी मेहनत थी वो सब कुछ बेकार है। अब सब कुछ पता है बट गवर्नमेंट अनजान है। इम्पोर्टेंट उनके लिए कुंभ मेला था, हाँ। बच्चे के एग्जाम नहीं थे। पूरा मतलब कि पूरे 15 दिन चला है, जम के बच्चों को कोविड, मतलब उनको जहाँ तक हो सकता था उन्हें धर्म प्रचार करना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का फ्यूचर भाड़ में जाए। मैम एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज़ है, जान है तो जहान है। जान है तो ही तो आप एंट्रेंस दे सकते हो या किसी चीज़ का पेपर दे सकते हो। आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप पेपर क्या करोगे देके। 12th पास आउट तक नहीं हूँ, मुझे कौन जॉब देगा कल? मेरा कल का फ्यूचर क्या है ये किसी ने डिसाइड किया है? मेरे पास कोई मार्कशीट नहीं, मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं, कल को क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल केंद्र सरकार का एक बेहद ही बड़ा फैसला आया, जिसमें उन्होंने बताया कि 12th के बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में बहुत से बच्चों की उम्मीदें टूटती हुई भी नजर आई हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे इस एक्शन को लेकर खुश भी हुए हैं। तो आज झलको दिल्ली की टीम यहाँ पर पहुंची है ये जायजा निकालने के लिए कि आखिर जो 12th क्लास के छात्र हैं उनका इस पर क्या कहना है। मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल गलत है। अगर मैम दारू जैसी लोगों मतलब शराब वगैरह की होम डिलीवरी हो सकती है या फिर उनके लिए अगर ठेके खोले जा सकते हैं, तो मैम ये तो हमारे भविष्य का सवाल है, इस पे कैसे अब कोई बंद कर सकता है। और ये बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया नहीं दिया वो सारे एक ही कैटेगरी में आ गए, जिसका पूरे टाइम रिजल्ट खराब गया। अब वो सोच रहा है कि वो 12th में अपना भविष्य बनाएगा। हमसे मैम सब मतलब जो भी 12th के इस बार बच्चे थे 2021 में, उन सबसे फी ली गई थी 2700 रुपए ली गई थी। यस मैम, वो फीस ली गई थी हमसे। सो अब हमें फीस वापस नहीं मिलेगी हमसे, तो वो पैसे लेकर अपना काम मतलब अपने देश का काम चला लिया। बट मैम अब हमारा क्या, हमारे तो एग्जाम भी नहीं हुए, तो वो फीस कहाँ गई हमारी। और अभी जिसके पास कंडीशन अच्छी नहीं थी मैम, उनको उनके भी पेरेंट्स ने मेहनत करके या फिर कहीं से कर्जा वर्जा लेकर मतलब अपने एक मोबाइल पे, जो कि पहले कुछ मायने नहीं रखता था, बट अभी जब से कोरोना काल आया तब से बहुत मायने रखता था, उसका रिचार्ज करवाना, बच्चों को पूरे टाइम प्रोवाइड करवाना, क्लास के लिए इतना सारा नेट। मैम अब वो सब मतलब वेस्ट एक तरफ से जा रहे, पेरेंट्स की सारी मेहनत, इतने सारे पैसे वो किस चीज में गए हमारी सारी जो भी मेहनत थी वो सब कुछ बेकार है। अब मैम गवर्नमेंट की गलती, गवर्नमेंट अपनी छोटी छोटी चीजों की वजह से अपनी गलती वो छुपाना चाह रही है। और अभी मैम अभी बेरोजगारी का अगर हम स्तर देखें तो अभी एक करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन मैम करोड़ों लोग तो ऐसे नाम है जिनके भी खाते में दर्ज नहीं है, जो मतलब गाँव से लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनकी खेती नहीं हुई है, ऐसे तो पता नहीं हजारों हैं। और मैम आने वाला नाम हमारा ही होगा मैम, ऐसा तो हमें भी लगता है कि आने वाला नाम उन पर हमारा भी चढ़ेगा। मेरे घर से खुद 5,000 रुपए, 10th में मेरा भाई, वहाँ से 2,000 और मैंने खुद 3,000 बोर्ड के लिए पे किया था। उसका क्या, सब कुछ मजाक था। पेरेंट्स ने मोबाइल प्रोवाइड किया, नेट प्रोवाइड, सब कुछ प्रोवाइड किया, सब कुछ मजाक था। पहले ही बता देते कि बेटा मेहनत मत करो, कुछ मत करो, सब कुछ ठीक रहता, हम भी ठीक रहते, सब कुछ मजाक ही था। 5,000 में जहाँ महीने भर का राशन आएगा, वहाँ पर एक बार को हमें फीस भरनी पड़ी। हर महीने 300 फोन का रिचार्ज करवाओ। ये सब क्या था हमारे साथ, पता नहीं। मतलब गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करना चाहती है, अभी कुछ फिक्स नहीं है। और 18 जनवरी से स्कूल जो है दोबारा स्टार्ट कर दिए गए थे, रीओपन हो गए थे। तब कोविड के केसेस शायद इंडिया में बहुत ज्यादा था अभी के अकॉर्डिंग, बट तब स्कूल में हमें बुलाया गया और मार्च में हमारा सडनली क्या किया, प्री बोर्ड भी कंडक्ट करवा लिया गया, जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। अगर प्री बोर्ड का वो लोग बेस बनाएंगे तो हमारे परसेंटेज तो ऐसे धरे के धरे रह गए, हम क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, प्री बोर्ड के लिए मोस्टली मैक्सिमम शायद हमें 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें पूरे साल का जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करना, वो भी सिर्फ एक एग्जाम के लिए, जबकि पेपर का जो पूरा पैटर्न है वो चेंज हो चुका था। तो हमारे लिए तो वो एकदम न्यू था, कब हमें कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना था हमें कुछ भी नहीं पता था। तो इस वजह से बहुत सारा पेपर हमारा क्वेश्चन भी छूटे थे। अगर प्री बोर्ड को मैं ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो उसमें प्री बोर्ड को इन्वॉल्व किया जाए। सो जो क्राइटेरिया जो भी होना चाहिए वो फेवर में होना चाहिए स्टूडेंट्स के। और मैम मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिसको मतलब तबीयत खराब थी, जिनके उन्होंने अपने एग्जाम्स नहीं दिए थे। और मैम मतलब मेरी भी बीच में तबीयत खराब थी, तो मैंने भी कई सारे एग्जाम्स नहीं दिए। तो मैम वो उन्होंने पहले ये तो नहीं बताया, या फिर उन्होंने ये पहले छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि अब आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे या फिर इसके बेस पे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं शायद कैसे भी कंडीशन रहती तो मैं जाने की पूरी कोशिश करती। यही चीज़ ना गवर्नमेंट अप्रैल को भी कह सकती थी, जब उन्होंने 14 अप्रैल को पोस्टपोन किए थे तब यही बात वो कह सकती थी, मगर उन्हें अपने आप को ऊंचा दिखाना था कि पहले बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट करेंगे और दिखाएंगे कि बच्चे एकदम वो एकदम पागल हो रखे हैं। और ट्विटर पे हर बार ट्रेंड कर रहा था कि कैंसल बोर्ड एग्जाम, मतलब जो गवर्नमेंट है वो फुल
पे फुल लैम्पलाइट में आई थी, और उसके बाद उन्होंने एकदम एक बार भगवान की तरह आए और बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया, ताकि उनका जो वोट बैंक है वो भी सेव हो सके। जाएगा तो हमारा न्यूज़ देखेंगे ना, तो हमें न्यूज़ पे ये नहीं दिखाया जाएगा कि जो हमारे देश की GDP है वो कितनी गिर रही है। सारी मीडिया तब गोदी हो चुकी है, गोदी मीडिया। कोई भी मीडिया ये नहीं दिखाती कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के फेवर में हो गया। मुझे लगता है जो BJP है वो बहुत ज़्यादा वो है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करती है। एज हम लोगों ने देखा ईद पे उन लोगों ने फुल धारा 44 लगा दी, बट ये चीज़ गवर्नमेंट को थोड़ी देखनी चाहिए थी। और जो कुंभ का मेला है और होली है, इस पे थोड़ा वो करने, उनको रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स थे वो नहीं लिया, और फिर हम रिजल्ट तो देख ही रहे हैं। एक ये सवाल रहेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, वर्चुअल क्लासेस भी आपकी हुई होंगी और अभी भी आप लोग ले ही रहे होंगे। क्या लगता है कि ये ऑप्शन नहीं था सरकार के पास कि आपका एग्जाम वर्चुअल के तरीके से लिया जाए? मैम एक्चुअली में बात यह है कि जो मंत्री होते हैं उन्हें पूरे इंडिया लेवल पे सोचना होता है। कई जगह ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो वो लोग कैसे पेपर दे पाएंगे ऑनलाइन। आप क्या कहेंगे सर? सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि इंसान जिंदा रहे। अब आपका पेपर है, पेपर आप बाद में भी दे सकते हो। तो अभी ये क्या है, सरकार ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक ऐसा है, अभी थर्ड वेव जो आने वाली है वो सीधा यूथ को करेगी, यूथ पे ज़्यादातर करेगी। अगर इस टाइम में अगर पेपर लिए जाते हैं तो इस टाइम जान का खतरा है ज़्यादा बच्चों को, और बच्चों की जान को खतरा नहीं ले सकते हम, क्योंकि यूथ है हमारी। अच्छा, अगर टीचर्स मतलब आप लोगों को इतना साथ देते हैं, अगर सरकार थोड़ा सा भी उन पर ध्यान दे, तो एक टीचर या 2 टीचर आकर किसी ग्राउंड में बैठकर, मतलब अगर आप प्रयास करेंगे, संभव हो सकता है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। मैम एक्चुअली में आप कितना भी दूर रखने की कोशिश करोगे ना, तब भी हम आपस में चिपक ही जाते हैं। क्यों, ऐसा क्या फेविकोल रहता है बच्चों में? होता है, अटैचमेंट होती है मैम। पेपर के टाइम पे भी अटैचमेंट? मैम ये अटैचमेंट कभी नहीं दूर हो सकती। कि जैसे कि बच्चों की 12th के एग्ज़ाम्स होने चाहिए, लेकिन ये कैंसिल करके सरकार ने गलत किया, क्योंकि ये इसी बेस पे तो बच्चे अपना करियर सोचेंगे ना कि आगे करना क्या है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वीक होते हैं, एक तो इंटेलिजेंट होते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चों का तो ये करियर ही खराब, जो वीक बच्चे होंगे तो वो यही सोच रहे होंगे चलो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया मेरा, अब मुझे एग्ज़ाम्स ही नहीं देना। उनका तो कोई फर्क नहीं, उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए तो गलत हुआ ना। वो सालों से इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, वो कि सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम्स होगा, फिर भी सरकार ने बोला कि मार्च में, फिर ये धीरे धीरे डेट आगे बढ़ाते जाए। अब सरकार ने सीधा डेट बोल दिया कि आगे कर दो, कैंसिल कर दो, तो इससे बच्चों पे तो काफ़ी असर आएगा ही नहीं। बच्चे और नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे पेपर रद्द हो गया है तो बच्चे जब से कोरोना हुआ तब से तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं एकदम भी। जब से स्कूल भी बंद हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ और नहीं पढ़ रहे बच्चे। आपका क्या कहना, होना चाहिए था पेपर? पेपर होना चाहिए। पेपर इसलिए होना चाहिए कि आगे जब भी कोई काम के लिए आप जाते हो, बच्चे जाते हैं कॉलेज हो या जॉब हो किसी भी चीज़ में, तो उनको सबसे पहले तो मार्कशीट मांगा जाता है। हर फॉर्म में मार्कशीट लगाना ज़रूरी होता है। तो अगर उनके पास ये चीज़ नहीं है तो कितना आगे के लिए बहुत दिक्कत है, उसका लाइफ सही में। अच्छा, आप लोग मतलब इतनी सारी आप लोगों ने फीस भी भरी होगी मतलब बच्चों की, और साथ में थोड़ा एक दबाव भी बना के। पूरे साल की लगी हुई है, पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन फीस तो पूरे साल की लगी है बच्चों की। पेरेंट्स तो परेशान हैं ही, ऊपर से बच्चे भी परेशान हैं। कोई सा भी हो, लेकिन पेपर का समाधान होना चाहिए था। लेट ही होता कोई बात नहीं, तो उनका भविष्य आगे के लिए अच्छा होता। वैसे दिक्कत में है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब 12th के एग्जाम भले रद्द कर दिए गए हों, लेकिन आपकी काबिलियत मैटर करती है आगे जाकर। ये कितना सही है? अगर आपके मार्क्स नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर गुणवत्ता है किसी चीज़ को लेकर करने की, तो आपको चांस मिल जाएगा। इससे क्या कहेंगे आप? तो अगर ऐसा होता तो फिर पहले एग्जाम रद्द किए जा चुके होते। हमें पहले बता दिया जाता कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, तो हम इतने साल अपने आप को उस स्टेज पर ना रखकर हम आगे बढ़ चुके होते। जिस साल हमने 1.5 साल हमने उसमें लगाई है, तो वो साल हमने उसमें ना लगाया होता। हमने अपनी एंट्रेंस के बेस पे हमने तैयारी की गई होती। अब जो हमारे एंट्रेंस बेस पे एग्जाम होंगे, अब उसमें हम सारी स्ट्रीम के, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सभी वो एग्जाम देंगे। उसके बाद जो हमारी सीट्स जो होती हैं वो भी उनके लिए रिजर्व नहीं होंगी। 12th में हमारे पास जब हम फिल करते हैं फॉर्म, तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप 12th में हैं तो आप उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एक ऑप्शन हमारे पास से हट चुका है कि आप 12th के बेस पे दो, क्योंकि अब वो 10th, 9th और 11th के बेस पे जज होने वाले हैं, तो वो तो हमारे पास से अब हट गया। अब जो एंट्रेंस बेस पे है, अब जिन बच्चों की भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप उनकी अगर थोड़ी सी उनके अंदर गलती है उनके अंदर, अब उसकी बेस पर अगर वो नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस अपना, तो उनका जो भी है, किसी को अगर BHH करना है, BLED करना है, कुछ भी करना है, तो मे भी उसके बेस पे वहीं पे रुक जाएंगे। उनकी गुणवत्ता जो है उस टाइम पे वो काम नहीं आने वाली। एक स्टेज पे हमारे मार्क्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में एक कॉलेज भी हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब वो बेहतर कॉलेज शायद बच्चों को ना मिल पाए जो कि उनको मिलने वाला था। एंट्रेंस का सिलेबस कैसा है? मतलब आप कह रहे हैं कि 6 से लेकर 10 तक। हाँ, तो अगर किसी के पास मतलब 6 से लेकर 10 तक की चीजें प्रोवाइड ना हो, उपलब्ध ना हो, तो वो कैसे तैयारी करेगा? और जहाँ पर अगर आप
2 साल 1 साल का कवर अप करती हैं कोई सिलेबस को, तो वहाँ पर अगर इतने सालों का कवर अप करेंगी तो ऐसा नहीं लगता जैसे IAS की तैयारी कर रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा सिलेबस जो है वो 6 से लेकर 10 तक 12 तक ही होता है, जिसमें से आधा मोस्ट ऑफ जो है वो हमारा यहीं पे बोला जा रहा है कि आप इतने में कवर करो। सितंबर में एग्जाम होने हैं, अगर पहले बता दिया जाता तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते। जिनके पास चीजें अवेलेबल नहीं थी वो टाइम टू टाइम अपना अवेलेबल करवा चुके होते और वो काफी हद तक अपना वो कर रहे होते भी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसकी वजह से हमें दिक्कत गारंटी है कि पेपर मान लो मैं बीएलएड की तैयारी करी तो बीएलएड का होगा ही, अभी जी एंट्रेंस क्लियर कि जी नीट का भी तो एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो इसकी भी क्या है कि हाँ मेरा बीएलएड का एंट्रेंस होगा ही होगा। और जो बात परसेंटेज की थी, अगर परसेंटेज मैटर नहीं होती तो कहीं भी अगर हम जॉब के लिए क्वालिफाइड करें तो पहले वो परसेंटेज पूछेगा ना कि आपके 12th में क्या है, इससे पहले जो आपने कहीं पढ़ाई की है तो आप मुझे उसका, क्योंकि उसको ये थोड़ी ना पता कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मेरा बैकग्राउंड चेक करने का उसके पास एक ही माध्यम है कि वो मेरा मार्कशीट देखेगा। मेरे पास मार्कशीट नहीं है, मेरे पास परसेंटेज नहीं है, जो भी रहा मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा, तो मेरे पास 12th तो होनी चाहिए ना, मैं कुछ करूँ। और दूसरी बात रही एंट्रेंस की, जब मेरे पास मटेरियल नहीं है तो मैं एंट्रेंस की तैयारी करूँ। मेरे पास टीचर नहीं है, बहुत गरीब फैमिली से, मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं है, रिचार्ज नहीं है, अब मैं एंट्रेंस की भी तैयारी नहीं की, मेरे पास तो दोनों का दोनों ही चला गया। उसके बाद ये भी बात हो जाती है ना कि हमें कहा गया है कि अगर हम अपने एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, री अटेम्प्ट दे सकते हैं। मगर री अटेम्प्ट का हमारा जो अभी रिजल्ट आएगा वो मुश्किल से शायद 2 महीने बाद आएगा, तो अभी हम एंट्रेंस की तैयारी करें या अपना री अटेम्प्ट का सोचें। और उसके बाद एक बात ये भी हो जाती है, मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूंगी कि वो क्या है, वो राजनीतिक सेवा कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं वो मतलब राजनीति कर रहे हैं। क्यों, अगर वो सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले वो उनके लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं है, और अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो वो जो भी चीज देख रहे हैं उनको अच्छे से क्यों नहीं देख रहे हैं। कुछ छात्रों के लिए भी अच्छा है, मैं कुछ छात्र इसमें बहुत समस्या में आ गए, तो गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना चाहिए था वो थोड़ा अच्छे से लेना चाहिए था। और हम अगर इसको सपोर्ट कर भी दे तो जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए वो एकदम अच्छा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हो। जैसे कि आपने देखा कि ग्राउंड ज़ीरो के माध्यम से हम छात्रों के साथ भी जुड़े और साथ में उनके पेरेंट्स के साथ भी जुड़े कि उन लोगों का क्या कहना है कि 12th क्लास के एग्ज़ाम रद्द होने चाहिए थे या नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया पे और इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय रहेगी वो भी हमें लिख के बताइएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो बच्चों का भविष्य है उसको लेकर आगे तक भी लोग सोच पाएँ। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।